लेट्स बिगिन आवर सेशन हियर। सो आज हमारा जो डिस्कशन है दैट इज मैथ्स ऑफ क्लास 10 एंड वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 एक्सरसाइज। आज हम देख रहे होंगे सोल्यूशन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 hole 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अच्छा, अब देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के इतना अंदाजा लग गया होगा कि 2 तो टैप्स हैं, एक टैप 1 है और एक टैप 2 है और एक टैंक फिल हो रहा है। ओके, अब जरा ध्यान से समझना, जब टैप 1 और टैप 2 एक साथ काम कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 hole 3 by 8 hours। जब ये दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं यानी एक साथ ऑन होते हैं तो टंकी इतने टाइम में भर जाती है, फिल हो जाती है। ओके, सो लेट सपोज करो टैप 1 कैन फिल अलोन, अकेले अगर टैप चाहे तो सपोज करो x आवर्स में फिल कर देता है। ओके, और यहां पे क्वेश्चन है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो एक है लार्जर और एक है स्मॉलर। इज इट क्लियर? किसी ना किसी को तो मानना ही पड़ेगा। तो सपोज करो हमने टैप 1 को स्मॉलर मान रखा है और उसको x ले रखा है और टैप 2 को लार्जर मान रखा है, तो वो कितना टाइम लेता है? तो क्वेश्चन में ये साफ साफ रिटन है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो ये स्मॉलर वाले से 10 आवर्स लेस टाइम ले रहा होता है फिल करने में। ओके, देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, तो ये अलग अलग में इतने टाइम ले रहे होंगे। ओके, देन फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो आपको टाइम फाइंड करना है कि अलग अलग ये जो टैंक्स हैं अलग अलग कितने टाइम में फिल कर देंगे। अब अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो क्लास 8th में ये क्वेश्चन आया था एक बार और वहां पे टॉपिक क्या रहता है, पाइप एंड सिस्टर्न। इज इट क्लियर? अब देखो वहां पे ये बात होती है कि इफ टैप 1 कैन फिल द टैंक इन x आवर्स। सपोज करो कि कोई एक टैप 1 है जो टैंक को x आवर्स में फिल कर सकता है, देन टैंक फिल बाय टैप 1 इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x। अब बड़े ध्यान से समझना कि जब कोई टैप 1 टैंक को x आवर्स में फिल कर दे रहा है तो वो टैप 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल कर देगा, 1/x पार्ट फिल कर देगा। इसको प्रैक्टिकल आपको समझना हो मोर प्रैक्टिकली कि कैसे डेली लाइफ में ये यूज होता है, तो आप ऐसे समझो, सपोज करो आपके पास कोई टैप है और वो 2 आवर्स में 2 घंटे में टैंक को क्या कर देगा, फुल कर देगा। आपसे कोई पूछे ये बताइए कि अगर मैं उस टैप को जो 2 आवर्स में फुल कर दे रहा है सिर्फ 1 आवर ही चलाता हूं तो कितना टैंक फिल हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर हाफ, आधा, क्योंकि जब 2 घंटे में पूरा फिल हो रहा है तो 1 घंटे में तो आधा ही फिल होगा। तो इन द सेम वे जब कोई टैप x आवर्स में फिल कर देता है टैंक को, 1 आवर में फाइंड करना होता है तो जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वो 1 अपॉन कर दे रहे होते हैं। इन द सेम वे ये भी गिवन है आपको कि टैप 2 कैन फिल द टैंक इन x -10 आवर्स, क्योंकि इसका डायमीटर लार्जर है
10 आवर्स लेस ले रहा है. सो द टैंक filled by tap 2 in 1 hour is equal to 1 by x minus 10. ओके, तो टैंक टैप 2 के थ्रू टैंक 1 आवर में कितना फिल हो जाएगा? 1 बाई एक्स माइनस 10 पार्ट फिल हो चुका होगा. अब अगर मैं चलता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि टैंक टैप 1 और टैप 2 मिलके 9 होल 3 बाई 8 आवर्स में फिल कर देते हैं. हमने क्या फाइंड कर लिया कि 1 आवर में टैप 1 कितना फिल कर लेगा? 1 बाई एक्स, ये रहा. हमने ये भी फाइंड कर लिया टैप 2 1 आवर में कितना फिल कर लेगा? 1 बाई एक्स माइनस 10. अब देखिए, इन 1 आवर, अभी हम 1 आवर पे चल रहे हैं. टैंक फिल्ड बाई टैप 1 प्लस टैप 2. अब हमें ये पता करना है कि 1 आवर में टैप 1 और टैप 2 का कितना पार्ट फिल हो चुका होगा, सॉरी टैंक का कितना पार्ट फिल हो चुका होगा बाई टैप 1 एंड टैप 2. तो आप जरा इस बात को समझो. टैप 1 आवर में कितना फिल कर ले रहा था? दैट इज 1 बाई एक्स. टैप 2 कितना फिल कर ले रहा था? 1 बाई एक्स माइनस 10. और दोनों मिल के कितना फिल कर ले रहे थे? तो 9 होल 3 बाई 8. तो अब भाई आपको ये पता है कि जब एफिशिएंसी की बात हो रही होती है तो 1 अपॉन टाइम को ले लेना होता है इन 1 आवर. दिस विल बिकम 1 बाई 9 8 जा 72 और 3 75 बाई 8. दिस विल बिकम 8 बाई 75. अब हम जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूँ. 1 आवर में टैप 1 बाई एक्स फिल करेगा. 1 आवर में टैप 2 1 बाई एक्स माइनस 10 फिल करेगा. और दोनों टैप मिल के 9 होल 3 बाई 8 आवर्स में फुल कंप्लीट टैंक को फिल कर देते थे. इसीलिए मिल के दोनों 1 आवर में कितना फिल कर पा रहे होंगे? 1 बाई 9 होल 3 बाई 8, जो कि इस तरीके से है. अब मैं जब इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ तो मुझे मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 10 और न्यूमिनेटर में मिल रहा होगा x माइनस 10 प्लस ऑफ x. दिस विल बिकम 8 अपॉन 75. दिस विल बिकम 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75. सॉरी, यहाँ पे 10 और होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो जरा देखिए आप इस चीज को यहां से. दिस विल गिव यू 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x. यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो तो 75 टू जा 1 मिनट. यहां पे मैं ये भी कर सकता हूं कि 2 को कॉमन ले सकता हूं. 2 को कॉमन ले लेते हैं जिससे कि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए थोड़ा सा. दिस विल बिकम दिस. 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में. दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x 75 इंटू एक्स माइनस ऑफ 5. नाउ 75 मल्टीप्लाई होगा x में. दिस विल गिव यू 75x माइनस 75 इंटू 5 आपको दे देगा 5 5 जा 25 कैरी 2 5 7 जा 35 और 2 37. दिस विल बिकम इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 40x. तो जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तभी हम सॉल्व करते हैं जब ऑल टर्म्स वन साइड में हो. तो हम ऑल टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जा रहे होंगे. दिस विल बिकम 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 40x और ये 75 जब राइट हैंड साइड में जाएगा दिस विल गिव यू माइनस ऑफ 75x. ओके, एंड प्लस ऑफ 375 इज इक्वल टू 0. ये दोनों अगर मिल जा रहे होंगे तो आपको मिलना चाहिए कितना? माइनस ऑफ 7 और 4 11 115x. ओके, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 375 इज इक्वल टू 0. जैसा कि आप सभी को पता है कि इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होता है a इंटू सी. तो 4 5 जा 20 कैरी ऑफ 2
4 7 जा 28 and 2 30 कैरी ऑफ 3 4 3 जा 12 और 3 आपको दे रहा होगा 15। अब आपके सामने एक नंबर है 1500 और इसको आपको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि ऐड करके आ जाए 115। तो देखिए बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि दिस विल गिव यू व्हाट 100 into 15। जब आप 100 में 15 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1500 मिलता है और यही टू टर्म्स है जिनको ऐड करके 115 मिलता है। दिस विल गिव यू 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 100 प्लस ऑफ 15x इंटू एक्स प्लस ऑफ 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा दिस विल गिव यू 100 ऑफ x माइनस ऑफ 15 ऑफ x प्लस ऑफ 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? दिस विल गिव यू कॉमन 4x, दिस विल गिव यू x माइनस ऑफ 25 माइनस यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिलेगा 15, तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ब्रैकेट में कॉमन क्या है x माइनस 25 और इस ब्रैकेट में मिलेगा आपको 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू सीधे 25 एक बार और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 15/4। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या 25। तो यहाँ से आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 25। तो सीधी सी बात है, जो टैप 1 फिल करता था टैंक को वो x आवर्स में फिल करता था और टैप 2 फिल करता था वो x माइनस 10 आवर्स में फिल कर देता था। सो दिस विल गिव यू 25 माइनस ऑफ 10, दिस विल गिव यू 15 आवर्स। तो आपका ये आंसर होगा कि टैप 1 फिल कर देता था 25 आवर्स में और टैप 2 फिल कर देता था 15 आवर्स में। ओके, आई एम एंडिंग दिस हियर और इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन वो आप ट्राई करेंगे।